बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं। एक बार इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, तब इन्हें अलग अलग इनवाइट किया गया और इनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप अपना सक्सेस मंत्रा, अपना सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑन अ पीस ऑफ पेपर एक वर्ड में प्लीज लिख के दीजिए। तब इन लोगों को अलग अलग बिठाया गया। इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन भी नहीं था। मजे की बात यह थी कि जब वो पीस ऑफ पेपर कलेक्ट किया गया तो उस पे दोनों के द्वारा एक ही शब्द लिखा गया था और वो शब्द था फोकस। जी हां गाइस, फोकस। तो इनके मुताबिक अगर आप वाकई में सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में एक ही एम पे फोकस करिए और उसे पाने की कोशिश करिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। गाइस, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये चैनल मैंने बनाया ही इसलिए है ताकि हमारे आसपास कुछ अच्छा और यूनिक हो रहा हो तो मैं आप तक वो चीज़ें पहुंचा सकूं। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको एक ऐसे इंडियन आर्टिस्ट से मिलवाने वाला हूं जो अपनी आर्ट को किसी ब्रश या पेंट से नहीं बल्कि एक सिंपल सादे से टाइपराइटर से बनाते हैं। है ना ये अमेजिंग? जी हाँ गाइज, सिर्फ टाइपराइटर से वो ऐसी पेंटिंग बना डालते हैं जो आपने कभी सपने में सोची भी नहीं होगी। मिलिए ऐसी गुरुमूर्ति से जो कि बेंगलोर से बिलोंग करते हैं और अपनी इसी यूनिक आर्ट की वजह से वो पूरी दुनिया में पेंटर्स और आर्टिस्ट में बहुत ज्यादा फेमस भी हैं। सो गाइज, ये आर्ट और ये आर्टिस्ट आपको कैसा लगा और क्या आपको बीइंग एन इंडियन प्राउड फील हुआ? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये बात उस वक्त की है जब पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को एशिया का सबसे तेज धावक माना जाता था, लेकिन भारत के मिल्खा सिंह ने उन्हें टोक्यो में हरा दिया। तब पाकिस्तानियों ने कहना शुरू कर दिया ये तो तुक्का है, मिल्खा सिंह तुक्के से जीता है। तब उन्होंने पाकिस्तान में मिल्खा सिंह को इनवाइट किया अब्दुल खालिद से फिर से रेस करने के लिए, और वहां भी भारत के सपूत ने पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को हराकर यह साबित कर दिया कि वो रेस तुक्का नहीं थी। और उसके बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। आज से दुनिया तुम्हें एक सिख नहीं बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानेगी। सलाम है ऐसे सिख को जिसने भारत का नाम रोशन किया और हमारा सिर फख्र से ऊंचा किया। गाइस, क्या आपको पता है कि आपकी सीधे हाथ की ये जो 5 उंगलियां हैं वो 5 अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की तरह काम कर सकती है और आपके माइंड में जो प्रेशर बना हुआ है उसको रिलीज कर सकती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये 5 उंगलियों में जो थंब है, जब आप बहुत ज्यादा चिंता में हो तो आप इस थंब को इस तरह से प्रेस करें। जब आप बहुत ज़्यादा डर में हो तो आप इस उंगली को इस तरह से प्रेस करें कंटिन्यूसली। जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो आप इस उंगली को प्रेस करें। और फिर उसके बाद जब आपको बहुत ज़्यादा उदासी फील हो रही हो, अकेलापन फील हो रहा हो तो आप इस उंगली को इस तरह से लगातार प्रेस करें। और फाइनली जब आप में आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी हो, सेल्फ स्टीम की बहुत ज़्यादा कमी हो तो लास्ट वाली फिंगर को अच्छे से इस तरह से प्रेस करें। लगातार ऐसे करने से आपकी ये जो 5 प्रॉब्लम्स हैं जिससे मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है वो धीरे 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 कम होने लगेगा और आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज होने लगेंगी। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब वो पैदा हुआ तो उसके शरीर में 40 फ्रैक्चर्स थे। डॉक्टर्स ने कहा कि 2 दिन से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई, कुछ ऐसा ही हुआ, वो बच्चा जी गया। फिर डॉक्टर्स ने फाइनली उसका इलाज शुरू किया, लेकिन पेरेंट्स को कहा कि प्लीज आप अगले 6 महीने तक इसको हाथ मत लगाइएगा क्योंकि उसको हाथ लगाती है उसकी हड्डियां टूटने लगती थी। फाइनली ये 15 साल का लड़का जिसके शरीर में टोटल 140 फ्रैक्चर है, जिंदा दिली की मिसाल है। वो अमेरिका का एक फेमस रैपर और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पर्शा, जिसने एमिनेम के गाने आई एम नॉट अफ्रेड को उससे भी तेज गाकर रिकॉर्ड बना दिया, जिसको YouTube पर अभी तक 14 मिलियन से ज्यादा हार्ट्स मिल चुके हैं। I'm not afraid to take a stand. गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि हालात कैसे भी हो आपको जिंदगी जीने का जज्बा होना चाहिए, तब आप कुछ भी कर सकते हो। Thank you.